हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में आज करेंगे अपन रिमेनिंग क्वेश्चंस। और आप लोगों को पता लग गया होगा कि एंट्रीज की इंपॉर्टेंस। सर हर क्लास में आप एंट्रीज की बात करते हैं। एंट्रीज की इंपॉर्टेंस है बच्चों, बिना एंट्रीज क्वेश्चन नहीं हो सकते। जनरल एंट्रीज कर लोगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपने मॉड्यूल का। मॉड्यूल के क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं शीट भी दे रहा हूं, तो उसके शीट के क्वेश्चंस भी आप लोग साथ साथ में ट्राई कीजिए। देखेंगे द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड या बी कंपनी लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFIs, बैंकिंग कंपनीज, NBFCs एंड HFCs। सर DRR की रिक्वायरमेंट है इन लोगों के लिए 10% की। डन। ऑन 31st ऑफ मार्च 2001 एज अंडर। क्या क्या है देखो इनकी बैलेंस शीट की पोजीशन। सर बैलेंस शीट में आपको गिवन है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, स्टॉक, ट्रेड रिसेबल, कैश और बैंक बैलेंस। ऑथोराइज इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं आपको, इक्विटी शेयर्स गिवन है, P&L अकाउंट का बैलेंस है, डिबेंचर्स है और ट्रेड पेबल्स है। नेक्स्ट देखिए, एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व्ड ए टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज। सुनना ध्यान से, इन्होंने जनरल मीटिंग करी है और इसमें ये चीज़ें डिसाइड हुई है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स चैप्टर के बाहर के हों, बट वो चैप्टर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, तो लिंक आराम से बैठ जाएगा। देखिए आगे, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज 110 शेयर्स एट 15 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। बोनस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगले पॉइंट में बोनस है, बोनस की बात नहीं कर रहे, बोले बोनस हटाकर, तो बोनस का पॉइंट बाद में है तो उसको लेना भी पहले ही अपन को। दिस ऑप्शन वॉज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल गया, इस पॉइंट में क्या बोल गया देखिएगा। ये बोल रहा है कि उनको परचेज का ऑप्शन दिया गया जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या, राइट इशू। यस और नो। राइट इशू में क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोग हमारे शेयर्स खरीद लीजिए, खरीद सकते हैं तो ठीक है, वरना हम और किसी को दे देंगे। तो इनको राइट दिया गया। क्या राइट दिया गया, हर 4 के बदले में 1 शेयर, और कितने पे, 15 रुपीज पर शेयर पे दिया गया। डन। दिस ऑप्शन वॉज टेकन अप बाय ऑल शेयर होल्डर्स। ये सभी शेयर होल्डर्स ने ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। हर 5 के बदले में 1 शेयर बोनस का दिया गया, 1/5। लास्ट पॉइंट, टू रिपे डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। डिबेंचर्स को भी 3% प्रीमियम पे रिडीम कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स रिडीम तो कर दिया गया, आपको DRR की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, आपको DRI की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, 10% एंड 15%। ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन साथ साथ में करनी पड़ेगी। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड कंपनीज बैलेंस शीट आफ्टर दीज ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड। इन ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने के बाद में आपको ये सारी एंट्रीज मतलब जनरल एंट्रीज आपको पास करनी है इन शॉर्ट। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले अपन पास करेंगे एंट्रीज, जनरल एंट्रीज पास करेंगे। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 ट्रांजेक्शन की देखेंगे जरा। टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो पहले वर्किंग नोट बनाते हैं इसका छोटा सा नीचे। वर्किंग नोट क्या बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया गया कि आप हमारे शेयर्स ले लीजिए, और हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे वो थे 20,000 शेयर्स इंटू 1/4, 4 के बदले में 1 शेयर दिया गया, तो टोटल शेयर्स दिए गए 5,000 के। और अमाउंट कितना आएगा सर, 5,000 शेयर्स लिए हैं और एक 15 रुपए पे लिया है, तो 75,000 के उन्होंने शेयर्स को टेक ओवर मतलब ले लिया है, और इसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो आइए एंट्री पास करते हैं। एंट्री क्या बनेगी देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75,000 एंड 75,000। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल और सोबर एंट्रीज है, बहुत इजी सी एंट्री है। पॉइंट नंबर
टू में इस जो कैपिटल का पैसा है, इक्विटी शेयर्स का जो पैसा है, इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 75,000। यहाँ पे हो जाएगा टोटल शेयर्स थे आपके, टोटल कितने शेयर इशू करे थे सर 5,000 के, तो 5,000 इंटू 10 50,000 एंड बाकी का 25,000 का हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट मीन्स 5,000 इंटू 5। सिंपल, सोबर और बहुत इजी। चलें आगे, आइए चलते हैं एंट्री नंबर थर्ड पर। एंट्री नंबर थर्ड देखेंगे क्या बोल रहा है। टू इशू 1 बोनस फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। हर 5 के बदले में 1 शेयर बोनस का दिया जा रहा है। तो बोनस बच्चों कहाँ से देंगे? जो हमारे पास फ्री रिजर्व होता है हम उससे बोनस देते हैं। तो हमारे पास फ्री रिजर्व है ना, पीएनएल का बैलेंस है, बिल्कुल है। तो आइए बोनस शेयर दे देते हैं। क्या देंगे बोनस शेयर में? सर पहले एंट्री नहीं, पहले वर्किंग नोट बनाइए कैसे कैलकुलेट करना है बोनस शेयर। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए स्टूडेंट्स, पहले थे 20,000 प्लस और शेयर्स अभी इशू कर दिया आपने राइट के 5,000 के, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए आपके पास 25,000 के। आपके पास टोटल नंबर शेयर हो गए 25 के इंटू 1/5 इंटू 1/5। तो बोनस शेयर इशू कर दिए आपने 5,000 के, और अमाउंट कितना आएगा 5,000 इंटू 10 50,000 रुपीज़ के आपने बोनस शेयर इशू कर दिए। तो 50,000 रुपीज़ के आपने बोनस शेयर इशू कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपके पास पीएनएल का बैलेंस तो था, बिल्कुल अच्छी बात है, बट आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ चुका है। ये देखिए, ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूज पढ़े भी थे अपन ने लास्ट चैप्टर में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। क्या पढ़े थे कि फुल्ली पेड, उनमें से एक था कि फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के भी काम में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये अजम्पशन ले सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने बोनस शेयर को इशू कर दिया है। तो आइए देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज़, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम था 25। बाकी बचा हुआ पैसा आप कहाँ से ले लोगे? पीएनएल अकाउंट से। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज़ और टू बोनस शेयर्स 50,000 रुपीज़। तो मैंने क्या अजम्पशन लिया कि इस 50,000 में से 25 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से हो रहा है और बाकी बचा हुआ पीएनएल अकाउंट से हो रहा है। ये आप लिख सकते हैं अपने अजम्पशन में, अपने वर्किंग नोट में। चलिए जी, आइए एंट्री नंबर फोर्थ। बोनस शेयर्स को आप शेयर कैपिटल दे दीजिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज़ और 50,000 रुपीज़ का आपने शेयर्स दे दिए हैं, बोनस शेयर्स दे दिए हैं। क्लियर? पार पे ही दिए हैं, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो हमने माना है पार पे ही दिए हैं। नेक्स्ट आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब सुनिएगा आप रिडम्पशन का एंट्रीज, और जो चैप्टर बना है उसके लिए ही एंट्रीज। तो सबसे पहले क्या मैं डीआरआर बना दूं या डीआरआई बना दूं? तो बना दीजिए, डेट्स तो है नहीं इस क्वेश्चन में। तो पहले मैं डीआरआर बना देता हूं। देखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट या फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितना बनेगा स्टूडेंट्स बताइए? सर 10% बनेगा, जितने के भी आप डिबेंचर रिडीम करना चाह रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे डिबेंचर रिडीम हो जाए, इस पे 10% का डीआरआर बन जाएगा, विच इज 12,000 एंड 12,000 रुपीज़। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, पहली एंट्री हो गई है डीआरआर की। फिर आइए वापस से रिडम्पशन की। रिडम्पशन में अब आप डीआरआई भी बनाते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने पैसा इन्वेस्ट किया है,
क्वेश्चन ने बोला नहीं है, करना तो पड़ेगा, प्रोविजन बोलता है, प्रोविजन बोलता है बच्चों। तो 1,20,000 का 15% आप इन्वेस्ट कर दोगे, 1,20,000 का आप 15% इन्वेस्ट कर दोगे, 18,000 रुपीज आपको कंपल्सरीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अनकंपर्ड सिक्योरिटीज में। सेवंथ, अब रिडम्पशन की एंट्री पास कर लेते हैं। कितने परसेंट डिबेंचर्स थे? 12% डिबेंचर्स, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, टू डिबेंचर होल्डर्स। अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? सर 1,20,000 का डिबेंचर था, आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना पे कर रहे हो? 3%, तो 1,20,000 का 3% आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दे रहे हैं, कितना हो गया? 3,600 प्लस 1,20,000, तो टोटल हो जाएगा 1,23,600 रुपीज़ का, 1,23,600 आपको टोटल पेमेंट करना है। 8th एंट्री पे आइए। अब आपका जो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इसको मैं राइट ऑफ कर देता हूँ। आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम से तो आप राइट ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि वो बचा भी नहीं है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो आप कर रहे हो चार्ज, वो पीएनएल से आप राइट ऑफ कर सकते हो क्योंकि आपके पास पीएनएल का सफिशिएंट पैसा है। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 3,600 एंड 3,600 डन सर, ये वाली एंट्री भी हो गई। आइए अब एंट्री नंबर 9th पे। ये सब आपको एंट्री दिमाग में रहनी चाहिए, हर क्वेश्चन में सिमिलर टाइप की एंट्री हो रही है, कोई अलग एंट्री नहीं हो रही है। तो आपने क्या करा? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर, और फिर आपने इसके जो प्रीमियम रिडम्पशन है उसको राइट ऑफ कर दिया। अब डिबेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट कर दीजिए। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,23,600 एंड 1,23,600। सर हमने ये इनको क्या कर दिया? पेमेंट भी कर दिया। अब लास्ट में जो आपका DRR होता है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, तो एंट्री पास कर दीजिए DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। यस और नो? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उससे पहले सर इन्वेस्टमेंट आपने क्या बेच लिए क्या? नहीं बच्चों, हमने इन्वेस्टमेंट तो बेचे ही नहीं थे। तो आइए यहाँ पे अपन एक एंट्री और पास कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन 9th एंट्री, इसको कर लीजिए 10th, और फिर नीचे करेंगे अपन 11th एंट्री। 9th एंट्री में अपन बेसिकली इन्वेस्टमेंट को भी बेचना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,000, और 18,000 के अपन इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट कर देंगे। चले आगे और सुनो सर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो DRR में स्टार्टिंग में बैलेंस डाला था हमने, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा जनरल रिजर्व में, ट्रांसफ़र उसको कर देंगे 12,000। और ये हो गई है आपकी सारी एंट्रीज ओवर, सारी एंट्रीज हो गई है ओवर। अब आपको क्या करना है बताइए, आप खुद बताइए। सर क्या क्वेश्चन ने बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है? ये देखो, कंपनीज बैलेंस शीट आफ्टर दीज ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड। तो आइए, इंटरेस्टिंग है बैलेंस शीट बनाना, तो बनाते हैं। अपन नॉर्मल बैलेंस शीट बना लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। आप एग्जाम में नॉर्मल बैलेंस शीट नहीं बनाएगा, आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो आइए स्टूडेंट्स, बना लेते हैं अपन बैलेंस शीट। मैंने बोला था कि नॉर्मल बैलेंस शीट बना रहे हैं अपन, जिससे आपको 100% क्लैरिटी आ जाए कि कौन सी अमाउंट कहाँ से आएगी, ठीक है? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट को बनाना। एक एक ट्रांजैक्शन देखते हैं, और ट्रांजैक्शन के साथ साथ अपन अमाउंट भी देखते हैं कि किस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो बच्चों पहले एक बार मैं इसका फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेता हूँ। असेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट लिख लीजिए आप टोटल में, और फिर जो जो चेंजेस हुए हैं वो लिखते जाइए, ठीक है? बहुत सिंपल है। यहाँ पे लिख लिया आप असेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट, ठीक है? क्या लिखा आपने? असेट्स अमाउंट और लायबिलिटीज अमाउंट। अब आ जाइए आप लोग सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में क्या कोई चेंज है क्या? असेट साइड में देखो आप सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, क्या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आपने कोई चेंज किया है क्या?
सर नहीं, कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़ आ जाएगा 1,15,000 रुपीज़ का, यह आ जाएगा आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक, क्या स्टॉक में कोई चेंज किया है क्या? सर स्टॉक में नो चेंज, स्टॉक भी आ जाएगा आपका 1,35,000 रुपीज़ का। क्या ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज किया है क्या? नहीं सर, ट्रेड रिसीवेबल में भी कोई चेंज नहीं है, ये भी आ जाएगा आपका 75,000 रुपीज़ का। कैश में कोई चेंज है क्या? सर कैश में भी मैं कोई चेंज नहीं मान रहा, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि सारे ट्रांजैक्शन बैंक से हुए हैं। तो क्या बैंक में कोई चेंज है क्या? बिल्कुल है, 100% है, बहुत सारे चेंजेस हैं। तो बैंक का बैलेंस था, इंटरनल कॉलम में लिखिए 2 लाख। अब स्टार्टिंग वाली एंट्री से देखिए कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। +75,000 लिखो, +75,000। और देखो सेकेंड एंट्री में कुछ नहीं है, थर्ड एंट्री में कुछ नहीं है, फिर आपने बोनस शेयर इशू करे उसमें कुछ नहीं है, डीआरआर में कुछ नहीं है, आपने डीआरआर बनाया, डीआरआर इन्वेस्टमेंट बनाया 18,000 का, तो पैसा गया 18,000 का। फिर और देखिए सर 18,000 का पैसा गया, फिर आपने वापस से डीआरआर को बेच, डीआरआर मतलब डीआरआर इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है, फिर से पैसा आ गया। और डिबेंचर होल्डर्स को आपने रीपेमेंट कर दिया है, उसका पैसा जरूर गया है, टोटल मिला के 123,600 का, ये रहा 123,600 का। तो 123,600 का पेमेंट गया, आउटफ्लो। तो टोटल कर दीजिए, 2 लाख +75,000 -18 +18 -123,600। तो बैंक का बैलेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स 151,400 रुपीज़ का। ऑल डन, असेट साइड हो चुकी है। फिर अपन एक बार और देख लेंगे हमारी एंट्रीज में। सबसे पहले आपको गिवन है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको पता है, अपन केवल लिख देते हैं बार, इसका टोटल में कोई यूज नहीं होते और इसमें अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान से सुननी है अब सारी बातें। इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ जी सर, पहले से 20,000 शेयर्स थे। अब मुझे बताइए कितने और शेयर्स हो गए? एंट्री से ही बता सकते हैं हम तो सर। तो पहली एंट्री थी आपकी इशू करने की, इसमें 5,000 शेयर्स बढ़ गए थे, यस और नो? आपने राइट इशू किया था तो 5,000 शेयर्स बढ़ गए थे, तो 5,000 से इंक्रीज कर दीजिए। फिर सर हमने दिए बोनस शेयर, उससे भी हमारे शेयर्स बढ़ गए थे 5,000 रुपये से। ये देखो, ये रहे 5,000 रुपये से, मतलब 5,000 शेयर्स बढ़ गए थे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए थे। और बताइए सर, क्या और कहीं भी ऐसा हो रहा है? हमारे शेयर्स इंक्रीज हो गए थे, बोनस शेयर हो गया, डीआरआर की एंट्री होगी, डीआरआई की हो गई, और फिर हमारे कहीं भी शेयर्स और नहीं बढ़े हैं, बस। तो हमारे पास टोटल ऑथोराइज शेयर्स, जितने शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं @10 ईच, तो 30,000 इंटू 3 इंटू 10 हो गए हैं 3 लाख रुपीज़ के। ये हो गए हैं आपके इक्विटी शेयर कैपिटल। डन। अब आइए स्टूडेंट्स, अब आप लिखेंगे P&L अकाउंट, और लिखेंगे क्या, सुनेंगे भी ध्यान से। देखो, P&L अकाउंट था आपका 1,20,000 का। अब चेक करो कौन सा पैसा P&L में आया और कौन सा पैसा P&L से गया। नंबर 1 एंट्री कुछ नहीं है, नंबर 2 एंट्री कुछ नहीं है, नंबर 3 देखो सर 25,000 P&L से गए। आपने बोनस शेयर इशू कर दिया था 25,000 का, और देखो फिर बोनस शेयर के बाद में आपने डीआरआर में P&L से ट्रांसफ़र किया था, तो -12,000 रुपीज़ का, -12,000 रुपीज़ का ये भी आपका गया। फिर डीआरआर के बाद में आपने P&L टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आपने P&L से ही राइट ऑफ किया था 3,600 का। तो 1,20,000 -25,000 -12,000 और -3,600, तो टोटल आ जाएगा आपका 79,400 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये बचा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब कुछ राइट ऑफ करने के बाद में। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस में स्टूडेंट्स और कुछ भी बच रहा है क्या?
चेक करो, देखो सबसे पहले आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम था 25,000 का, वो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया था, उससे हमने बोनस शेयर्स दे दिए थे। फिर क्या और कुछ बचा था सर? सर पीएनएल के अलावा हमारे पास डीआरआर हमने बनाया था, और डीआरआर लास्ट में जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया था, तो हमको वो भी लिखना पड़ेगा। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये हो जाएगा आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की जगह आप लिखोगे जनरल रिजर्व अकाउंट 12,000 और 12,000 रुपीज़, ठीक है। जनरल रिजर्व आ जाएगा आपका 12,000 रुपीज़ का। और सुनिए, डिबेंचर्स थे अगले, राइट ऑफ हो गए हैं, पेमेंट हो गया है, रिडम्पशन हो गया है, ख़त्म। ट्रेड पेबल्स हैं आपके 1,15,000 के, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब आइए स्टूडेंट्स, एक बार अगर सब चीज़ें हो गई हैं तो बैलेंस शीट पे ज़रूर एक बार नज़र मान लें कि कुछ रह तो नहीं गया है। सबसे पहले आपने करी इशू की एंट्री, आपने बैंक में 75,000 जोड़ दिए, सिक्योरिटी पे में 25,000 आए थे, वो हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, ठीक है। बोनस शेयर की भी हमने एंट्री पास कर दी है, डीआरआर में हमने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है, इन्वेस्टमेंट को बनाया भी था और बेच भी दिया था, तो ये एंट्री भी हो चुकी है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये हो चुका है, डिबेंचर होल्डर टू बैंक हो चुका है, पेमेंट गया, और जनरल रिजर्व भी हो चुका है। तो सर सब कुछ अगर हो ही चुका है तो आइए टोटल कर देते हैं बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट को मैच कर लेते हैं, अगर मैच हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, 100% सही किया है हमने। तो लाइबिलिटी साइड देखिए बच्चों, 3 लाख प्लस 79,400 प्लस 12,000 प्लस 1,15,000, तो बैलेंस शीट का टोटल आ गया है स्टूडेंट्स 5,06,400। फिर से चेक कर लीजिए, 3 लाख प्लस 79,400 प्लस 12,000 प्लस 1,15,000, तो 5,06,400 का बैलेंस शीट का टोटल। और असेट का कीजिए 1,15,000 प्लस 1,35,000, 75,000 प्लस 30,000 प्लस 151,400, तो एग्जैक्टली आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई है। तो बैलेंस शीट मैच करने का तरीका भी यही अच्छा है कि एक एक आइटम देखते जाओ और उसमें जो जो चेंजेस आते जा रहे हैं वो करते जाइए, तो आपकी इजीली आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो आइए एक बार आंसर को टैली कर लेते हैं हम। इन्होंने देखो बैलेंस शीट तो हमारी एग्जैक्ट मैच हो गई है, पर इन्होंने दूसरे फॉर्मेट में बनाई है, तो आपको इसी फॉर्मेट में एग्जाम में बनानी है जैसे एग्जाम में दे रखी है, जैसे आपको मॉड्यूल में दे रखी है, ठीक है। चलें आगे। चलो स्टूडेंट्स, अब करेंगे इसी क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 6।